दोस्तों, इस कहानी के पिछले पार्ट में आपने देखा लाइब्रेरी के अंदर मुझे अवनी मिलती है, बुरी हालत में। वह बताती है कि केस 13 की पुरानी गायब लड़की अब लड़की नहीं रही, कुछ और बन चुकी है। हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुद बंद हो जाता है और अंधेरे में दो चमकीली आंखें मुझे पहचान कर कहती हैं, वापस स्वागत है वंशी। मेरे पैरों के नीचे फर्श हल्का सा कांप रहा था। अंधेरे में बस वही आंखें, चमकीली, ठंडी और मुझे पहचानने वाली। अवनी मेरे पीछे कांपते हुए खड़ी थी। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो चुके थे। वो फुसफुसाई, वो हमें देख रहा है। मैंने टॉर्च को कसकर पकड़ा और धीरे से आगे बढ़ी। टॉर्च की रोशनी उस आकृति पर पड़ी, लेकिन जैसे ही रोशनी उसके चेहरे तक पहुंची, पूरी आकृति एक झटके में धुंध की तरह फैल गई। शैडो, मैं बुदबुदाई। अवनी ने कांपती आवाज में कहा, वो इंसान नहीं है और न ही सिर्फ एक शैडो, वो कुछ बीच में है, कुछ ऐसा जो यहाँ का हिस्सा बन चुका है। मैंने ध्यान से जगह देखी जहाँ वह खड़ा था। वहाँ फर्श पर दो गहरे निशान थे, कदमों के, लेकिन वे सामान्य नहीं, बहुत लंबे, टेढ़े, जैसे कोई इंसान चलना भूल चुका हो। उसी समय ऊपर की बैल्कनी से कुछ आवाज आई, किसी के तेज चलने की आवाज, टप 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 टप। पर यह इंसानी चाल नहीं थी, तेज भी नहीं, धीमी भी नहीं, कुछ अजीब, जैसे कोई चारों हाथ पैरों पर चलता हो। अवनी ने मेरा हाथ खींचा। वंशी, हमें नीचे नहीं रुकना चाहिए, वो ऊपर से कूद सकता है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। हम निकलने का रास्ता ढूंढेंगे, बस मेरी बात सुनो। पर तभी लाइब्रेरी के पीछे वाले सेक्शन में रखी केस फाइल शेल्व्स अपने आप खुलने लगी। एक एक करके पुराने रैक चरमराते हुए दाएं बाएं खिसकने लगे, जैसे कोई चाहता हो कि मैं अंदर आऊं, जैसे कोई मुझे पुराने केस की तरफ बुला रहा हो। मैंने अवनी को पीछे किया और धीरे से आगे बढ़ी। दीवार पर लगी एक पुरानी धातु की प्लेट पर लिखा था, रिस्ट्रिक्टेड आर्काइव, केस 13। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। ये जगह मुझे नहीं दिखनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने जानबूझकर इसे मेरे लिए खोला था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरी सांसें धुंध की तरह दिखने लगी। कमरे में पुराने लकड़ी के ड्रॉवर, डस्टी फाइल्स और टूटे हुए टाइपराइटर पड़े थे। सबसे कोने में एक छोटी सी टेबल पर एक केस डायरी खुली पड़ी थी। उस पर लिखा था, मिसिंग गर्ल रिया शर्मा, केस नंबर 13, स्टेटस अनसॉल्व्ड, रिस्ट्रिक्टेड। रिया शर्मा, वही लड़की जिसे 6 साल पहले मैं ढूंढ नहीं पाई थी। वही केस जिसने मुझे महीनों तक परेशान रखा। वही केस जो बिना एक्सप्लेनेशन बंद कर दिया गया था। अवनी मेरी तरफ देखते हुए बोली, वो लड़की नहीं है अब, उसने मुझे बताया था। तुमने उसे देखा? मैंने पूछा। अवनी की सांसें तेज हो गईं। वो दीवारों में छुपती है, आवाजों में रहती है। वो कहती है कि जिसने केस 13 खोला, उसका भी वही हाल होगा जैसा मेरा हुआ था। मैंने डायरी के पन्ने पलटे। अचानक एक पेज पर उभरा हुआ काला निशान दिखा, नाखूनों का, गहरे खुरचे हुए, और पेज के बीच लिखा था, वंशी, तुमने वापस क्यों आना चुना। ये मेरे लिखे शब्द नहीं थे, ना पुलिस के, ना ही किसी विटनेस के। ये हैंड राइटिंग ऐसी थी जो इंसान नहीं लिखते। मेरी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। अवनी चीख पड़ी, पीछे मत देखना, उसने कहा था। जो पीछे देखता है उसे वो पकड़ लेता है। दिल मेरा सीने में धड़क धड़क कर रहा था। मेरे कानों के पास कोई बहुत धीरे से, बहुत पास से फुसफुसाया, तुमने मेरा केस अधूरा छोड़ा। मैं जमी हुई खड़ी रह गई। मेरी टॉर्च अपने आप झिलमिलाई और बंद हो गई। पूरी लाइब्रेरी अंधेरे में डूब गई। अवनी मेरे हाथ से चिपक गई। प्लीज वंशी, उसे मत सुनो। फिर कुछ दीवार पर चढ़ा, तेजी से। नाखूनों की आवाज ट्र करते हुए ऊपर तक गई। फिर वह चीज सीलिंग पर दौड़ने लगी। हम दोनों ने सांस रोक ली। अचानक बैल्कनी से एक लंबी मुड़ी टुड़ी परछाई नीचे कूदी। मेरी आंखों ने सिर्फ एक चीज पकड़ी, एक लड़की का चेहरा, पर गलत आकार का। आंखें बहुत बड़ी, हड्डियां बहुत बाहर निकली हुई, और मुस्कान इंसानी नहीं। वह फुसफुसाई, चलो वंशी, इस बार केस 13 पूरा करते हैं। अवनी चीख उठी।
मैंने टॉर्च फटाफट ऑन की। रोशनी उस चीज पर पड़ी और वो बिजली की तरह पीछे की तरफ भागी, शेल्फों में गायब। पर जाते जाते उसने कहा, भागना मत, तुम मेरी हो। कमरे की दीवार अचानक फट गई और अंदर से एक पुराना खून लगा हुआ स्टूडेंट आईडी कार्ड बाहर गिरा। नाम रिया शर्मा, और उसके पीछे ताज़ा लिखा एक वाक्य, शी इज़ नॉट अलोन। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस डरावनी परछाई ने दीवार क्यों फाड़ी और रिया के आईडी कार्ड के पीछे यह लाइन किसने लिखी, तो पार्ट 5 ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।